हेलो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग में जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज़ लॉन्च किया है जो कि प्रैक्टिस सीरीज़ का हमारा 3rd या 4th डे ये होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर नहीं देखे होंगे प्रैक्टिस सीरीज़ तो प्लीज़ शुरू से देखिए एंड चैप्टर पढ़ के आइए। मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता रखा है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है मेरे चैनल में बता रखा है। मैंने जीएनएम बीएससी नर्सिंग जीएनएम के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है एंड मैंने पीवाईक्यू अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया है एंड आप लोग को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना हो तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। एंड देन हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को फिजिक्स करेंगे। तो द इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई में रेटिना में कैसा इमेज फॉर्म्ड होता है। तो रेटिना में कैसा इमेज फॉर्म होता है हमारा, बताइए। रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वो रियल इमेज तो होता है लेकिन वो उल्टा होता है जो हमारा इमेज फॉर्म्ड होता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। देन आप लोग देखना बी सी डी मत देखने लगना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए वाला जो भी है, ए वाला क्वेश्चन वो इधर है। तो द पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इज, मतलब कौन सा पार्ट है आई का जो लाइट हमारा आई में इंटर होता है तो उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारा, आइरिस जो होता है, जो भी लाइट इंटर करता है तो उसको कंट्रोल करता है कि हाँ अब आइरिस छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देन मैं पहले बताना चाहूँगी कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं तो वो फार्मूला बेस्ड आते हैं, जो भी फार्मूला दिया होगा उसके बेस्ड आते हैं। और 1-2 न्यूमेरिकल रहते हैं, ज़्यादातर हमारा ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, थ्योरी वाला क्वेश्चन रहते हैं। तो ये मत सोचना कि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। आप लोग को थ्योरी में भी फोकस करना पड़ेगा एंड थोड़ा थोड़ा आप लोग को मतलब फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए। देन हमारा 3rd नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज, मतलब लाइट से सेंसिटिव लेयर कौन सा है आई का हमारा, तो हमारा ये होगा रेटिना। देन विच सेल इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब कौन सा सेल होता है जो रेटिना में सेंसिटिव होता है डिम लाइट में, तो ये हमारा होता है रॉड सेल। देन द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब वो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन डिस्टिंक्ट दूर वाले चीज़ देख नहीं सकता है, तो वो कौन सा है, बताइए कौन सा डिफेक्ट है जिसमें दूर वाला चीज़ वो नहीं देख पाता है, तो उसको बोलते हैं हमारा मायोपिया। एंड जो नज़दीक वाला नहीं देख पाता है वो होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया एंड जो दोनों भी प्रॉब्लम जिसमें रहता है वो होता है हमारा प्रेसबायोपिया। देन फिर हमारा विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, देखिए हाइपरमेट्रोपिया भी आया, तो कौन सा लेंस का इसमें यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हम लोग नज़दीक वाला चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया में हमारा कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। देन हमारा 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, मतलब आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, तो हमारा क्या है, एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देन हमारा 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ए पर्सन विथ कैटरेक्ट हैज़, मतलब जो बुढ़ापा में होता है जल्दी कैटरेक्ट, उसमें क्या डिफेक्ट पाया जाता है, तो उसका क्लाउडेड आई हो जाता है। बूढ़ा लोग का नहीं देखते ऊपर से क्लाउडेड आई टाइप का दिखता है, क्लाउडेड परत टाइप का क्लाउडेड आई दिखता है, तो जनरली ये बुढ़ापा में ही होता है कैटरेक्ट। द नॉर्मल विजन ऑफ द ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई का नॉर्मल विजन कितना है, तो नॉर्मल विजन है हमारा 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। देन हमारा 10th क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस,
मतलब नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है आई का, वो कौन से डिफिशिएंसी, कौन से विटामिन का कमी के कारण होता है? तो हमारा होता है विटामिन ए का कमी के कारण हमारा नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होता है। देन कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू, मतलब कौन सेल का काम क्या होता है, बताओ? कौन सेल का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जैसे हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो उसमें हम कलर किस चीज़ से देख पा रहे हैं, लाल, हरा, पीला, तो हम लोग कलर देख पाते हैं। कौन सेल जो हमारा होता है वो हेल्प करता है, उसके कारण हम लोग कलर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आई में। देन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, द आई लेंस इज मेड अप ऑफ, मतलब आई लेंस किस चीज़ से बना होता है? तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना होता है। देन हमारा 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज, मतलब आई का कौन सा पार्ट कलर्ड रहता है? 13 का जो आइरिस। आप लोग ये बताइएगा कि ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड मैंने भी ये बहुत सारा बायो का क्वेश्चन भी डाल दिया है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला है एंड PYQ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। एंड कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है GNM के लिए, BSc के लिए, सारे अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। विच पार्ट हेल्प्स इन फोकसिंग लाइट ऑन रेटिना, मतलब कौन सा पार्ट हेल्प करता है लाइट को फोकस करने में रेटिना में? तो हमारा कौन सा? लेंस। देन हमारा 15 नंबर, द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टू, मतलब ऑप्टिक नर्व जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है हमारा? तो उसका फंक्शन होता है सेंड विजुअल सिग्नल्स टू ब्रेन, मतलब जो देखते हैं हम लोग वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ मैंने इस इंसान को देखा, हाँ मैंने ये कलर का आम खाया, मतलब कोई भी विजुअल सिग्नल्स होता है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, मतलब वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका होता है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन हमारा 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, द मिरर यूज इन कार रेयर व्यू इन इज, मतलब कार में कौन सा मिरर यूज होता है रेयर व्यू में? तो कौन सा मिरर यूज होता है हमारा कार में? हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, बताओ? कार में हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स ड्यू टू, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स होता है क्यों? चेंज इन मीडियम के कारण, मतलब जैसे मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। फिर 9, ए रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो क्यों फॉर्म होता है? रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से। रिफ्लेक्शन नहीं पढ़िएगा आप लोग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत डिफरेंस है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज फॉर्म्स, मतलब जो कॉन्केव लेंस ऑलवेज क्या फॉर्म करता है, कैसा इमेज? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज एंड इनलार्ज इमेज या नो इमेज। तो आप लोग इमेज फॉर्मेशन वाला प्लीज़ पढ़ के जाना। मैं कितना बार बोल रही हूँ कि लाइट चैप्टर आई वाला चैप्टर 10th का लाइट चैप्टर आई वाला चैप्टर आप लोग BSc नर्सिंग दे रहे हो बट 10th से पूछता है आई चैप्टर, लाइट चैप्टर एंड सेमी कंडक्टर जो 12th वाला है, सेमी कंडक्टर, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रखा है, मेरे चैनल में जाके देख ले। तो हमारा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देन विच लेंस इज कन्वर्ज रे ऑफ लाइट, मतलब कौन सा लेंस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है? कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है हमारा, बताओ? तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है एंड कॉन्केव लेंस होता है जो हमारा डाइवर्ज करता है। देन 22, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमारा इन्फिनिटी होता है।
आप लोग लाइट चैप्टर, आई चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में करके ही जाओ। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ शैडो, मतलब कौन सा लाइट का प्रॉपर्टी है जो शैडो फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जो होता है हमारा शैडो फॉर्मेशन में यूज़ होता है। देन हमारा द ब्लेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स इज कॉल्ड, तो इसका क्या होगा हमारा डिफ्रैक्शन। देन द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कलर्स इज कॉल्ड, मतलब वाइट लाइट, जो वाइट लाइट इधर जाता है इधर से, है ना, और ऐसे ट्रायंगल वाला आप लोग पढ़े होंगे, प्रिज्म वाला, वाइट लाइट जाता है और बहुत सारा लाइट में टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो इसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, वाइट लाइट को टूटना को ही हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, और फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट बहुत पूछता है, एंड बहुत सारे जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे फैराडेज लॉ का क्या फार्मूला था, ओम्स लॉ का क्या फार्मूला था, बहुत सारे फेमस लॉ हैं फिजिक्स में, तो वो सब का क्या फार्मूला था ये भी डायरेक्टली आता है, एंड एसआई यूनिट आता है। तो देन पहले आप लोग एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट बताइए। तो करंट का एसआई यूनिट हमारा होता है एम्पियर, ये भी कुछ पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ, इनमें से ओम्स लॉ क्या है बताओ। V इक्वल टू आई आर ही हमारा ओम्स लॉ है। देन हमारा 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किस में डिपेंड करता है, तो वो किस में डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया, मतलब उसका वो वायर का लेंथ कितना है एंड वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। देन हमारा आएगा 29 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारा क्या यूनिट होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होगा जूल। देन द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजर करंट, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करने में यूज होता है बताओ। तो हमारा अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है। तो देन मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बहुत सारे PYQ मैंने अपलोड कर दिए हैं एंड कुछ PYQ अपलोड करना बाकी है, तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड देन थैंक यू। एंड बहुत सारे लास्ट बहुत सारे मैंने चैप्टर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका भी मैंने एक एक करके वीडियो बना रखे हैं, लाइक GNM में कौन सा इंपॉर्टेंट है, BSc में कौन सा इंपॉर्टेंट है। देन थैंक यू।